वेलकम टू आर के ऑनलाइन क्लासेस। बोर्ड मास से संबंधित बहुत सारे सवाल को मैं पिछले दिन सॉल्व किया था, 2-3 सवाल को। और हम लोगों ने देखा था कि बोर्ड मास के सवाल को किस तरह सॉल्व किया जाता है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बोर्ड मास से संबंधित और 1-2 साल समझाना चाहूँगा, ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बोर्ड मास जब हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का करते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ भी बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इसी तरह में हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ और होता है जिसे हम लोग लीनियर ब्रैकेट या बार बोलते हैं। कल भी मैं इस पर चर्चा किया था, ठीक है। तो आज मैं एग्जांपल जब दूंगा उसी से संबंधित दूंगा एग्जांपल कि आप लीनियर ब्रैकेट वाले सवाल को किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए 125 डिवाइड 5 है। और फिर हमारे पास है एक ब्रैकेट ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 5 इंटू 3। और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट है जिसके अंदर है हमारा 8 है एंड प्लस 2 है, फिर है -2, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा लीनियर ब्रैकेट है। लीनियर ब्रैकेट को हमेशा ऊपर दिया जाता है, जिसे हम लोग बार बोलते हैं। उसको हमेशा कहाँ दिया जाता है? ऊपर में दर्शाया जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया? हमने ऊपर में दर्शा दिया। ये ब्रैकेट को हम क्या कर दे रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। और इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस वाले का इस्तेमाल करेंगे, यानी लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब लीनियर ब्रैकेट आ जाता है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट से भी पहले किसका इस्तेमाल होता है? हमारा लीनियर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ 125 है, 125 को 125 ही रहने देते हैं। डिवाइड 5 है, 5 कर देते हैं। उसके बाद ये है, तो हम यहाँ पे कुछ अभी सॉल्व नहीं कर रहे इन दोनों को, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 3। उसके बाद आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कहाँ पे चलेंगे? लीनियर ब्रैकेट वाले में। तो यहाँ लिखेंगे 8। और उसके बाद लीनियर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 2 है और -2 है। होना चाहिए पहले प्लस का काम, लेकिन लीनियर ब्रैकेट है तो पहले इन दोनों का काम हो जाएगा। 2 में जब 2 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा कुछ भी नहीं, यानी 0। 0 वैसे नहीं भी लिखा चलता, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ है 125 और डिवाइड है 5। उसके बाद है हमारा 5 इंटू 3, ठीक है। और 8 यहाँ जो हमारे पास है और 0, इन दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि कोई भी अंक में अगर 0 को ऐड किया जाता है तो उसका मान वही अंक हो जाता है। 0 नहीं, मतलब वही अंक हो जाता है। जैसे 8 है तो 8 ही हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा, जो भी संख्या जो भी नंबर होगा वही रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा कितना? 8। और ये ब्रैकेट जब छोटी वाली ब्रैकेट खत्म होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस जगह पे, इस जगह कुछ नहीं है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सा सिंबल होगा? यहाँ हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, यानी गुना का सिंबल हो जाएगा। देखते, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एग्जांपल मैं लिया हूँ ऐसे रेंडमली। फिर आगे बढ़ते, 125 है, डिवाइड 5 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फिर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 5 तिया 15 हो गया, 5 3 जा 15, यानी 5 तिया 15, 15 गुना 8 करेंगे, 15 8 20, 7 से 120 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या हो गया? अब यहाँ पे दो चीज़ है। एक है ये दोनों के बीच में गुना है हमारा, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या है? गुना है। और दूसरा हमारा क्या है कि भाई 125, यानी 125 हो गया ये वाला, और 5, इन दोनों के बीच में क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड का पहले काम हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है। तो 125 में जब 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा 120। अब ये दोनों गुना कर देंगे हम लोग। गुना करने के बाद आ जाएगा 0 हो जाएगा। 25 दूना 50 के 0, 25 से कम 25, 25 5 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3000। 3000 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए। इसी तरह और भी सवाल आप लोग सॉल्व
कर सकते हैं, एक दो, एक के अलावा दो 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 तीन चार ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह एक दो सवाल और हम बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा था एक वो ऑर्डर ओ जो बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास में, जो यहाँ हमारा आपका था ये ओ। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे बोर्ड मास में ओ को, यानी ओ वाला ऐसा एग्जांपल सेट करेंगे जो ओ आए। ओ मतलब हो गया यहाँ ऑर्डर या ऑफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ओ लाना चाह रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ हमारा सवाल है 5। ओ को हिंदी में हम लोग क्या ऑर्डर भी बोलते हैं, या फिर ऑर्डर के जगह का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यहाँ का लिख दिया। और उसके बाद लिख देते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं 15, ठीक है। 150 लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ है हमारा डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए 15 दे दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले ले रहे हैं, ये ब्रैकेट हो गया, और इसको इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लें, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, और यहाँ लिख दे रहे हैं हमारा 5 × 8, और हो जाएगा -10 कर दिए, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद कर दे। इसमें लीनियर ब्रैकेट नहीं ली है। लीनियर ब्रैकेट जब नहीं लेंगे, सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट होगा सॉल्व। तो छोटी वाली ब्रैकेट होगा सॉल्व। तो ब्रैकेट तो होगा ही सॉल्व, लेकिन सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, छोटी वाली ब्रैकेट, यानी ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5, और तो का की जगह अभी का ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि ऑफ बाद में आएगा, पहले ब्रैकेट आता है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं 150 में, यानी यहाँ हमारा जो 150 है, 150 में अगर 15 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना हमारा, 10 आ जाएगा। चलिए 10 लिख दिया, यहाँ +5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट छोटी वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म हो जाएगा। तो +5 है, ठीक है, इंटू 8 है, और माइनस है 10। अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे बहुत सारा एक ही ब्रैकेट के अंदर। तब एक ही ब्रैकेट में जब ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले देखेंगे क्या, अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड का होगा, डिवाइड नहीं है मल्टीप्लिकेशन है, इसमें सवाल में देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता तो एडिशन होता, अगर एडिशन भी नहीं रहेगा तो लास्ट तो सब्ट्रैक्शन होगा ही। यहाँ 5 लिख देते हैं, उसके बाद का कर देते हैं, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10, एंड ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 × 8 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 40। 5 × 8 करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ब्रैकेट में और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों का काम हो जाएगा 10 और 40 का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 का, ठीक है। उसके बाद 10 और 40 ये दोनों जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, 50 - 10 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे 5 का लिख दिए, 50 में 10 जब घटेगा तो 50 और 10 हो जाएगा हमारा कट के 40, ठीक है। अब यहाँ देखिए का मतलब क्या हो जाता है, का मतलब होता है यहाँ पे, का मतलब हो जाता है गुना। तो हम यहाँ डायरेक्टली गुना भी इस जगह लिख सकते हैं यहाँ पे, या ऊपर में ही लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं इसको अभी कर देता हूँ, इसको इस जगह थोड़ा सा वो कर देता हूँ, सॉरी। तो अब हो जाएगा, इसे कर दे रहे हैं हम लोग सब, हाँ। तो ठीक है, अभी ब्रैकेट हो गया। का की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे का कर दे, का की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ गुना कर दिया। अब 5 × 40 करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो गया, यानी 200। 200 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह और बाकी सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आज भी मैं कुछ क्वेश्चन तैयार किया हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में, और घर में ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप क्या होंगे, इसमें महारत हासिल करेंगे। और वो एक कोड भी है, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, जितना आप कोशिश करें उतनी ही कामयाबी मिलेगी। सो थैंक यू, इतने काफ़ी आज के लिए।